आमतौर पर जब कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो माता पिता से पहले एक गुरु होते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होती है अपने बच्चे के फर्स्ट आने की। और चूंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हम भजनलाल जी शर्मा के गांव में मौजूद हैं और इसी गांव में जब हम सभी से मुलाकात कर रहे थे, उनके रिश्तेदारों से, उनके जो स्कूल है वहाँ के टीचर से, लेकिन यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है भजनलाल जी के उन टीचर से जिन्होंने उनको भजनलाल जी को जो है बचपन में पढ़ाया है और उनका नाम है बद्री प्रसाद शर्मा जी। सर, आपके स्कूल का जिन्होंने आपने जिनको पढ़ाया आज वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है? सर, मैं निवेदन करूं, एक गुरु का पढ़ाया हुआ शिष्य जब इतने उच्च पद पर पहुंचता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मुझे बहुत खुशी है और ऐसे शिष्यों से मुझे हमेशा ये कामना रहती है कि ये आगे सतत प्रयास करते रहें। ये छात्र 1 से 5 तक इसी गांव में पढ़ा था और यहाँ 1 से 5 तक की जब कक्षा में ये पढ़ रहा था उस समय से ये प्रखर बुद्धि का था, बहुत भी प्रतिभावान था और यहाँ सभी बच्चों में खेलना कूदना और विशेष रूप से ये कबड्डी खेलने का भी शौकीन था जी। इसके बाद यहाँ से उसने 6, 7, 8वीं क्लास को पास गगवाना से किया और फिर उसके बाद ये MSJ कॉलेज भरतपुर चले गए, जहाँ से इन्होंने MA राजनीति से किया और B.Ed किया। सब घर वालों की इच्छा ये थी कि ये अध्यापक बने, लेकिन ये शुरुआत से ही पंच पंचायतों में बैठने लग गए थे जब से ये 12वीं 13वीं पास किया था और लोगों के साथ में ये आना जाना और राजनीति के प्रति इनका भाव बढ़ता चला गया और RSS को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो उस RSS में इतनी मेहनत की कि ये आज उनके कर्म का फल मिला है। मुझे बेहद खुशी है, मेरे गांव वालों को बेहद खुशी हुई ऐसे एक लाल को पाकर के जिसने हमारे राजस्थान लेवल पर हमारे गांव का नहीं हमारे ज़िले का, तहसील का, सब जगह नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल। और जैसा कि महाराज की जय, जैसा कि ये बता रहे हैं कि जब गांव में छोटी छोटी पंचायतें होती है वो जब से शुरू जैसे कि गांव में आमतौर पर ये प्रथा देखी भी जाती है पंचायतों की, तो उसी वक्त से मुझे लगता है कहीं ना कहीं भजनलाल जी में जो लीडरशिप का गुण है वो विकसित हो गया था। इनके जरिए बात मालूम चल रही है। लेकिन सर, अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वो कैसा रहा है उनका? उनका व्यक्तित्व बहुत ही सराहनीय रहा है और उन्होंने जिस भी जिम्मेदारी को किया है पूर्ण जिम्मेदारी से 2000 से लेकर 2005 तक वो इस ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। उस समय सरपंच कार्यकाल में उनके विकास का एक ही ऐसी उनकी दी हुई छाप थी कि उस समय इस एरिया में कहीं भी डिस्पेंसरी नहीं थी, तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए वो राज्यसभा सांसद से पैसा लेके आए और उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया और स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा उपलब्ध कराई। उसके साथ साथ फिर उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी गीता देवी वो पंचायत समिति सदस्य बनी और दिन प्रतिदिन वो फिर बढ़ते गए, जिला बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने। उन्होंने एक इतनी बड़ी सप्ताह कराई कि हमारे पूरे तहसील ने जिले लेवल की सप्ताह थी। उस सप्ताह में पूरा क्षेत्र जुड़ा, पूरा गांव जुड़ा और उसी ही सप्ताह से उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला गया और उसने अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमेशा कठोर मेहनत की। मैं आप सब मीडिया वालों को भी धन्यवाद दूंगा। विशेष मैडम, आपने जो कष्ट किया है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपके कष्ट के लिए क्षमा चाहूँगा। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कष्ट हुआ है, बल्कि ये जो लालसा है, जैसे ही इसका ऐलान हुआ कि मुख्यमंत्री जो है अटारी गांव से बनाए, तो हमारी भी लालसा जो है आपसे मिलने की वो आतुर हो चुके थे हम मिलने के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी कि क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो ऐसी एक कौन सी चीज़ थी जो भजनलाल जी को जो है और जो बाकी बच्चे थे उनसे अलग कर रही थी? वो कौन सा गुण था? वो इनका गुण था कि ये हमेशा बड़ी ही बारीकी से बात को सुनते थे। क्लास में जिस समय मैं पढ़ाता था उस समय बड़ी ही ध्यान से बात को सुनना और फिर उसके बाद में ये खेलने कूदने में ध्यान नहीं देते थे। ये फिर अपनी उस बात को ध्यान में रख करके और अध्ययन के काम तो पढ़ाई का काम तो करते ही थे, लेकिन गांव में भी ये जब
इतने बड़े हुए तो ये गांव में सामाजिक सेवा में भाग लेने लग गए और समाज सेवा का काम करने लगे। उसी समय से इनकी राजनीतिक भावना जागृत हुई। सर आपने मतलब उन्हें पढ़ाया है, कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है कि कोई घटना घटी हो या कोई ऐसी बात हुई हो जो आज आपको याद आ रही हो कि हाँ उस वक्त भजन लाल जी ने ये किया था? भजन लाल जी की ऐसी तो कोई मेरे उसमें स्मरणीय नहीं है, लेकिन एक बार के चुनाव में वो सरपंची में दूसरे कार्यकाल में जब वो हारे थे वो, तो हारने के बाद में उनसे मेरे घर पर ही मुलाकात हुई और वो गुरु शिष्य के नाते से उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने उनको एक ही बात कही, हार के बाद में जीत का द्वार खुलता है और अब आप इस सरपंच का मोह छोड़ करके अब आप जाइए और राजनीति में अपनी पूरी सेवा दीजिए और राजनीतिक क्षेत्र के लिए आप तैयार होकर के गांव को छोड़ दो। तो उसी समय वो गांव छोड़ के चले गए और उन्होंने राजनीतिक सेवा में अध्यक्ष पद प्राप्त करके अपनी पार्टी का कदम आगे बढ़ाया। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये समाचार सबसे पहले आपको किसने दिया और आपका रिएक्शन क्या था? ये सबसे पहले समाचार जयपुर से एक हमारे मिलने वाले हैं, वहाँ कार्यकर्ता हैं गांव के, उन्होंने ये समाचार दिया। मैं उस समय मंदिर पर था, मुझे बेहद खुशी हुई और मैंने ठाकुर जी को प्रणाम किया कि ठाकुर जी आपके आशीर्वाद से आज ये लाल, भजन लाल, गांव का लाल जो आज पहुंचा है, वो ठाकुर जी आपकी असीम कृपा है और जनता जनार्दन का ये बहुत ही आशीर्वाद मिला है, जिससे आज हम गांव में सब बैठ करके उनके विषय में ये बातें कर रहे हैं। जी, आज वो राजस्थान के बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने वाले हैं। उन्हें आप एज अ गुरु, बतौर शिक्षक होने के नाते क्या ऐसा संदेश देंगे जिसकी राह पर वो चले? मेरे शिष्य पढ़ाए हुए कलेक्टर और संभागीय आयुक्त भी हैं। मैंने सभी को हमेशा एक ही बात कही है कि जनता की सेवा करो, जनता का दिल जीतो और जनता की दुआएं लो, जिससे कि आपके जीवन में सफलताओं का अंबार लग जाए और आप सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। तो द पीके टाइम्स हमारे नए नवेले मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी को उनके ही शिक्षक जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है उन तक ये संदेश पहुंचा रहा है इनके मार्फत, और इन्होंने जो संदेश दिया है उम्मीद करते हैं हमारे नए मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे और बहुत ही जो संदेश जो है सराहनीय जो है सर की ओर से दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। मीडियम को मैं मीडिया को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत कुछ हमारे विषय में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ आगे बढ़ाया है। धन्यवाद आप सबको मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन वीरू सोलंकी के साथ रिपोर्टर आरती शर्मा, द पीके टाइम्स।